तो आस्क टू द विच टाइप ऑफ द पीपल्स, उन्होंने जो मूवीज देखी वो यहाँ टेबल में दे दी गई। ठीक हो गया। अब टेबल में देने के बाद वो कह रहे हैं कंप्लीट द पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट। अब उसमें पाई चार्ट को आपने कंप्लीट करना है। तो देखो एक्शन मूवीज क्या है, ये रही है। वो कितनी है? G24। 24 है। जरा इन सबको ऐड अप करो, कितना आया? एक मिनट, 24 + 15 सर, 24 + 15 + 9 है ना सर? 9 है और प्लस सर, 12 है। 9। 24 + 12, 9 + 12, 8 12 सर, तो ये आंसर 60 है। 60 आ गया। अब आपने उसने 24 डिवाइड बाय 60 किया और मल्टीप्लाई विद 100 कर लिया, तो ये परसेंटेज पे आ गया। अगर 360 पे आ जाए, सर दोबारा जरा रिपीट करें। टोटल कितना है? 60 है। जी 24 सर। स्पेंड किया है, तो 24 डिवाइड बाय 60 करो और मल्टीप्लाई बाय, अगर 100 कर दिया तो पाई चार्ट बाय द परसेंटेज बनेगा। लेकिन पाई चार्ट तो एंगल से बनता है, तो टोटल पाई चार्ट का जो एंगल होता है वो होता है 360। कितना होता है? जी, 360। यहाँ पर ये एंगल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे 24 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 360 करो। शाबाश। सर अभी मैंने किया था 24/60 × 100। वो तो परसेंटेज आ गया ना, उसको नहीं करते हम। वो 40। तो अब क्या करूं? अब क्या करूं? वो है सामने, जरा देख लो। सर 24 मल्टीप्लाई बाय 360। वेट अ मिनट सर, मैं कर रहा हूँ। 24/60 और इंटू 360। सर 114। ये एंगल हो गया 114। अब ये 15 का करो, इस 24 की जगह 15 पुट करो सिर्फ। 15 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 360। एक मिनट रुकिए। ये तो आ गया 114। ठीक है। अब ये होगा 15 × 60। 15 डबल डिवाइड बाय नाइन 60 मल्टीप्लाई बाय 360। 324,000। बेटा गलत कर रहा है ना। 15 डिवाइड बाय 60 15 ÷ 60 अब इंटू 360 के साथ। 90। तो यहाँ पर आपने 90 डिग्री बना देना है, तो ये 90 डिग्री आपका आ गया कॉमेडी। अब 9 को कर लेंगे उसी तरह। कर लेंगे तो जो डिग्री आ गया वो यहाँ बन जाएगा। तो रिमेनिंग जो बच गया वो हॉरर मूवी हो गया आपके पास। सर 54। तो ये हो गया 54। तो रिमेनिंग जो बच गया वो ये हो गया आपके पास। उसको निकालने की जरूरत, तो हॉरर मूवी का लिख दोगे कि ये हॉरर मूवी है, ये ड्रामा है, ये कॉमेडी हो गया, ये एक्शन हो गया। पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। सही सर। सही है। जी सर। चलो आगे आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में, वन ऑफ द 60 पीपल इज चूजन एट रैंडम। उसको रैंडमली चूज किया गया। अब बताओ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन प्रेफर किससे हो, ड्रामा और हॉरर से हो। ड्रामा और हॉरर से हो। टोटल और 60 हैं। तो ड्रामा के कितने हैं? 9 है। जी और इसके कितने हैं? तो इन दोनों को टोटल करो, कितने हो गए ये? सर, इन सबको। सबर कर, पहले ड्रामा की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ड्रामा की प्रोबेबिलिटी निकाली तो 9/60 हो गया। 9/60 ठीक हो गया। जी सर। तो 9/60 आ गया। उसने कहा है कि प्रोबेबली या तो इसमें से हो, ड्रामा में से हो, या जो हो वो हॉरर में से हो। तो 9/60 प्लस 12/60,
तो 9 + 12/60 हो जाएगा। कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। 9 + 12 0.35 सर। 9 + 12 कितना होता है? 0.35? क्या बकवास कर रहा है? सर 9 + 12 / 60 कर रहा है। डिवाइड नहीं करना ना, प्रोबेबिलिटी लिख देनी है। कितना आया? 9 + 12 = 21। 21/60। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी को हम डिवाइड नहीं करते, उसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक है। जी सर। अब यहाँ पर एक और चीज भी है, 21/60 हो गया। हम्म ये भी लिख सकते हो। अच्छा, आप इसको जो है वो 7/20 भी कर सकते हो। भी 30 से कट भी तो सकता है ना, 3 से। 3 7 3 20। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। अदरवाइज आपका यही ठीक है, 21/60 भी आंसर सही है। सर। यहाँ पे दिया हुआ है 2 of the 60 people are shown the random, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ प्रेफर कॉमेडी मूवी। सर तो ये मतलब क्या होगा कि दोनों ने जो है प्रेफर करी है। पहले जब एक निकाला तो क्या आया? 15 कॉमेडी थे ना। हम्म 15/60 हो जाएगा। जी मल्टीप्लाई, क्योंकि दो हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर पहले से 15 में से एक निकल गया, 14 रह गए। तो 14/59 हो जाएगा फिर। हम्म तो यानी इस तरह लिखेंगे हम। एक मिनट, मैं इसको रब कर दूं। सर अभी आपने कोई लेक्चर डाला है? डाल रहे हैं बस, बच्चों को बोला था वो डाल रहे हैं। अच्छा, ओ लेवल लाइट पीपी। आपके पास ये 15/60 हो गया। एक बच्चा चला गया तो 14 रह गया, और 60 में से भी एक कम हो गया तो 59 हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया। 15 × 14 210 210। तो 210। और 60 × 59 3540। आंसर आ गया। 0 0 से कट जाएगा। 21/345 भी लिख सकते हो, वरना यही आंसर कहीं सही है। सही है, समझ गया। देखो, प्रोबेबिलिटी में अगर लिखा हो कि दो चीजें लेनी है तो फिर वो क्या करनी पड़ती है, एक में से जब दूसरा होता है तो वो माइनस हो जाती है वैल्यूज। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है। अब समझ आया सर। मैं ये सोच रहा था कि यार ये 14 तो वहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है तो कैसा है। उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाओ। आपसे कह रहा है सॉल्व इट। सिंपली आपने क्या करना है, पहले 3 को x से करना है तो 3x हो जाना है। थ्री जी। प्लस 3 10 30 हो जाना है, इक्वल्स टू 12 - 7x हो गया। थ्री उसके एक्स बाद प्लस थर्टी इक्वल टू 12। हो जाएगा, और ये सर 33x + 7x हो गया। थ्री जी एक्स 7x इक्वल्स टू 12 - 30। तो ये दोनों ऐड होके 10x = -18 हो गया। जी अब ये 10x यहाँ से यहाँ, 10 यहाँ से यहाँ चला गया तो x की वैल्यू आ गई -18/10। तो ये आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो -1.8, क्योंकि 10 पे डिवाइड होगा तो 1.8 हो जाएगा। 18 / 10। सर ये -1.8। हम्म सर ये जरा एक दफा और करा दें नीचे वाला। बेटा, साइमल्टेनियस इक्वेशन उस दिन भी कराई थी, क्यों फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है इसमें? सर प्रैक्टिस हो जाएगी ना। अच्छा,
अभी तक तो आपको प्रैक्टिस नहीं करानी थी, आपको तो कह रहे थे ये सही है, ये है, वो है। तो नहीं, एक दफा क्या थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा चल, शेयरिंग कहाँ गई? अच्छा अब देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है भैया आपने वैल्यूज निकालनी है। तो मैंने आपसे सिंपल वैल्यू कहा था, सिंपली आपने क्या करना है, दोनों को या तो x को सेम करना है या तो y को सेम करना है। तो x को सेम करने के लिए बखेड़ा करना पड़ेगा, मैं y को सेम कर लेता हूँ। तो y जो है 3y है, ये थ्री सिर्फ y है, तो 3 को इस पूरे से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपके पास, यानी एलिमिनेशन मेथड करवा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन जो है वो ये होता है कि इस एक में से लेट सपोज ये 6x यहाँ ले जाओ, तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6x हो गया। जी। अब ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन है 4x, नहीं सर, 4x, वो जो आपने उस दिन कराई थी। हाँ वही तरीका करा रहा हूँ ना, माइनस 3y, तो y की जगह y की पूरी वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 28। अब 4x माइनस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो 27 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 3 जा 18 x हो गया इक्वल्स टू 28। डन हो गया। जी। अब ये 4x और ये 18x एडअप हो जाएगा तो 22x हो गया। ये माइनस 27 दूसरी साइड पे चला गया, तो ये 20 प्लस आएगा। प्लस 7 27 हो गया। एड अप करो 28 प्लस 27 को कितना आता है? सर ये आता है 55। 55। अब ये 22 यहां से यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू डिवाइड करो कितनी आई? सर 2.5। x की वैल्यू आ गई 2.5। अब ये x की वैल्यू इसमें लाके पुट कर दो यहां पर x की जगह, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 9 से माइनस कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 इंटू 2.5। 9 - 6। पहले 6 मल्टीप्लाई बाय फिर ये 2.5 होगा, फिर 9 से माइनस होगा। पहले क्या होगा? 6 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से, 15। अब माइनस करो 9 से, तो 9 माइनस 15 कितना हो गया? -8, सॉरी -6। 15 -6 होगा, मैं भी यही देख रहा था। y की वैल्यू आ गई -6। सर अच्छा, अब आपने जो है पहले क्या किया था, ये जो है x अपना। y में जो आसान लगे उसमें एक वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन है। 4x - 3x। सही। ये देखो यहाँ पर मुझे इस y की वैल्यू निकालना आसान लगी, सही है। तो मैंने क्या कर दिया, इस 6 को यहाँ ले आया तो y की वैल्यू ये बन गई। y = 9 - 6x। सही है। अब इस इक्वेशन के अंदर मैंने इस y को पुट कर दिया, तो ये 3y था, तो 3 के बाद ये y की ये वाली वैल्यू आ गई, और फिर सॉल्व जी, कर। समझ गए सर। सही है। जी। तो ये अच्छा, नीचे वाला। उसके बाद चलते हैं अब नीचे वाले पे। नीचे वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करना है बेटा, ऊपर इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो v आपके पास आ गया, v कॉमन आ गया, v -8 अंदर आ गया। नीचे वाला जो होगा वो मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगा, तो 20 सही। 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 48। 24 × 2। 48 का एलसीएम ले ले,
तो 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर सर हमें 28 का एलसीएम लेना था ना? हाँ 28 का एलसीएम लेना है। बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 24 करना है तो 48 आता है ना। 2 × 24, हाँ। तो मैं 48 का एलसीएम लेना है। हाँ तो 48 कैल्शियम लिया। टू टू अब जा, टू फोर जा, टू वन जा, टू टू जा, टू सिक्स जा, टू थ्री जा, और टू, और जो है थ्री वन जा। अब मुझे इनमें से ऐसा प्लस माइनस करना है कि -13 आ जाए। तो देखो 3 2 6, और ये देखो ये क्या है, 2 2 4, 4 2 8, तो 8 और 6 ये तो होते हैं, ये तो 13 नहीं बनते ना। 8 9 10 11 12 13, नहीं 14 बन रहा है। 14 बन रहा है। अच्छा माइनस करने से प्लस करने से 14 बन रहा है। तो अब अगर मैं ये करूं कि नीचे ये 3 कर दूं, तो 6 2 हो गया 12, 12 हो गया, और 2 2 हम्म। ये हो गया। तो 12 + 4 तो 16 होता है, और 12 जी। -8 होता है, तो ये भी नहीं बन रहा। तो ये कर देता हूँ। तो ये हो गया आपके पास से 12 2 24, तो ये भी नहीं बन रहा। अच्छा अब हम इस 3 को नीचे छोड़ देते हैं। 2 2 2 2 4, 4 6 8। 16, 8 2 क्या बना, 16 बना यहाँ तक। टू 2 टू 2 जा 4 8, 8 2 16, 16। और ये 3, तो 16 -3 13 हो गया। जी। तो आ जाएगा 2y² -16 वी माइनस 16v प्लस सॉरी +3y - 8। 16 के सर साथ ये। ये लिखा क्योंकि यहां पर -13 आना चाहिए, हम्म। तो बड़े के साथ माइनस, इसलिए आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ 3y को v को यहाँ लिख दो प्लस में, और -16 को यहाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यूं भी लिख सर सकते हो v सर -8 वेट कर जा अपॉन 2v² +3v -16v - 8, ये भी लिख सकते हो आप। सही। अब एक ब्रैकेट ये हो गई, एक ब्रैकेट ये हो गई। जी। अब जी सॉल्व करना है इसको। कॉमन लेंगे। हाँ कॉमन लेंगे, कॉमन। बिल्कुल कॉमन लेंगे। अब कॉमन वी। तो कॉमन में देखो क्या आ रहा है आपके पास, ऊपर वाला तो एज इट इज आ जाएगा। तो वी कॉमन है। इसमें v कॉमन है तो v आ गया, तो 2v + 3 हो गया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस आ गया। अब ये इसमें क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। टू। हाँ 8 है। ब्रैकेट स्टार्ट होगी, यहाँ बच गया 2v, और यहाँ क्या बचा 2 4। 1। हाँ सही है, 8 था ना कॉमन। तो यहाँ बचा यहाँ ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ बचा 1। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा v - 8, ठीक है। जी। दूसरी ब्रैकेट में 2v + 3 और 2v + 1 सर v - 8 ऊपर वाला है। जाएगा। इधर से आया बेटा, ये ब्रैकेट से। अच्छा v - 8 ये आ गया। और टू, 2v + 3 और 2v + अब 3। ये 2v - 8 और v - 8 कट जाएगा। जी। आंसर आपका ये आ गया v/2v + 3। सर तो ये 2v + 3 कहाँ गया? कौन सा? 2v + 3।
ये कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम हमें आ रही है? मेन अगर ये 16 में यहाँ यहाँ इधर उधर कर लूं तो ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास। अच्छा अच्छा। सिर्फ तरीका सही है मैंने, सर। क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया मैंने, ठीक है? हाँ सर, तरीका का मुझे समझ समझ आ गया। तरीका समझ आना चाहिए आपको, उसके बाद क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, तो ये आपके पास सेट्स है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यप। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाओ, ये एंगल्स हैं। इसमें यस। लेंथ डिफिकल्ट। ऑफ द आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ द आर्क के लिए क्या फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ आर्क। आर्क लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल सेट्स। क्या बेटा? ऐड करते हैं ना सर। कहाँ है यहाँ पर सम ऑफ ऑल सेट का क्या मतलब हुआ? यहाँ तेरे ऐड कर देंगे सर। आर्क लेंथ बताओ, तू सेट्स की बात कर रहा है। आप बताएं। सेट्स का फॉर्मूला सेट के साथ चला गया, सेट खत्म हो गए, ये है आर्क लेंथ। यानी आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है, आपका सिंपल फॉर्मूला आर्क लेंथ का है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है, तो क्या है, 2। अपॉन 360। 2 पाई आर 2 पाई आर। इंटू जी। डिग्री अपॉन 360। डिग्री बोले तो ये वाली डिग्री जो है, कौन सा ये वाला भाई? ये वाली लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है ना, तो इसकी जो तो ये 134 और अपॉन 60। 134 डिवाइड बाय 360, ये करेंगे तो ये पूरे आर्क की लेंथ आ जाएगी मेरे पास। आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये होता है 2 पाई आर इंटू। डिग्री लिखी है जो इस आर्क की डिग्री बन रही होती है, बस ये याद रखना। सही सर। ठीक हो गया? जी सर। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए लाइन ए बी। मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका ये वाला होगा, ठीक है? जब ये वाला होगा तो इसका मतलब है वो ये कैलकुलेट करने को कह रहे हैं आपसे। तो अगर ये कैलकुलेट करना है तो ये 134 जो होगा ये हाफ हो जाएगा, तो हाफ एंगल इधर आ गया, तो सर 134 को डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, तो आ जाएगा 67। 67। तो इस अभी जो डायग्राम बन जाएगी वो कुछ यूं बन जाएगी कि यहाँ पे आपके पास यूं आ जाएगा। तो ये डायग्राम बन गई, कितनी बनी, डिवाइड किया तो क्या आया? सर 67 आया है। 67। अब देखो एक ट्राइंगल बन गई ये पूरी, तो जी। इसका ये हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, और ये आपके पास बेस हुआ। तो बेस कैलकुलेट करने को कह रहा है, तो हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 67 हो जाएगा, ये एच यहां से यहां आ गया तो मल्टीप्लाई बाय एच, एच की वैल्यू है 11, तो 11 हो जाएगा इक्वल्स टू बी। cos 67 इंटू 11 इंटू बी इक्वल्स टू बी है। इक्वल्स टू बी सर। अच्छा अच्छा। एक मिनट का सर मैं कर रहा हूँ। cos 67 इंटू 11, तो ये आ गया 4.29। 4.29 आपका आंसर हो। वाह। सर एक मिनट जरा रुकिएगा।
ये तू सैटरडे वाली क्लास ले लेता ना, तो आज तेरे लिए इतना प्रॉब्लम ना होती। सर जरा एक मिनट रुकेगा, वो जरा ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ, एक काम है।